प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सबको नमस्कार। एक मैं छोटा सा भजन आपको सुनाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा सत्संग जो इसमें से निकलेगा मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। बंदिया तू रस्ता देख के चल, तैनू रब ने दित्तियां अखियां ने। बंदिया तू रस्ता देख के चल, तैनू रब ने दित्तियां अखियां ने। क्यों थां थां ठोकर खांदा ए अखियां कास नू रखियां ने। क्यों थां थां ठोकरां खांदा ए अखियां कास नू रखियां ने। ए अखियां कास नू रखियां ने। रस्ते विच चोर गनेरे ने, तेरी पूंजी दे जो लुटेरे ने। रस्ते विच चोर लुटेरे ने, तेरी पूंजी दे जो चोर कनेरे ने। तेरी पूंजी दे जो लुटेरे ने। कर सिद्धियां इन्हां लकीरां नू, तेरे मस्तक दे विच खिच्चियां ने। कर सिद्धियां इन्हां लकीरां नू, तेरे मस्तक विच जो खिच्चियां ने। बंदिया तू रस्ता देख के चल, तैनू रब ने दित्तियां अखियां ने। इत्थे कई मुसाफिर लुट गए ने, घर अपना गवा के टुर गए ने। लेके नाम गुरां दा लंघ जा तू, तैनू इस राह दियां सूलां तिखियां ने। बंदिया तू रस्ता देख के चल, तैनू रब ने दित्तियां अखियां ने। कई मनमुख इत्थे हार गए, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਗਏ। ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰ ਗਏ। ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਬੇਕਾਰ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ। तो प्यारे देशवासियों, ये शब्द था एक इंसान के लिए कि जो अखियाँ हैं, जो आँखें हैं हमारी, ये रास्ता देखने के लिए लगा रखी है कि रास्ते को देख कर चलना है। यहाँ घाटा है, यहाँ बाढ़ा है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, यहाँ नफ़ा है या नुकसान है, यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है। ये सारा कुछ देखने के लिए इसको ज्ञान चक्षु कहा गया है। देखने के लिए, बाहर की दुनिया को देखने के लिए आंखें लगा रखी है कि जब आंखें लगी हुई है फिर क्यों जगह जगह हमने ठोकर खानी है। इसी तरह से जो सत्संग रूपी ज्ञान है, इसको देखने के लिए भी हमें बुद्धि परमात्मा ने दी हुई है। ये अच्छी बुद्धि जो है ये हमें सत्संगत के अंदर से प्राप्त होती है। इस करके हम सभी जो है संसारी जीव, तो लोभ के ऊपर एक छोटी सी मैं आपको, क्योंकि लोभ ही सबसे बड़ी चीज़ है। लोभ के पीछे ही इंसान जो बुराइयां करता है, कि जिसके जैसे एक लड़का है, उसके लिए वो लोभ करता है। लोभ के करके ही, जैसे आपने अभी मैंने एक कथा पिछले उसमें बोली है, जो दुर्योधन था, दुर्योधन का जो पिता था वो अंधा था आंखों से, पर लेकिन उसके मन में ये लोभ था कि मेरे ही लड़के को सारा कुछ मिले,
मेरे ही लड़के को राज मिलना चाहिए। उसके पीछे कितना बड़ा उन्होंने जो है बहुत लंबा जो संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में लोभ के कारण ही उसको राज मिल गया। राज तो मिल गया, पर राज क्या सदा कायम रहने वाली चीज़ नहीं है। लोभ जो है हमेशा ही इंसान को लोभ गिरा देता है अगर लोभ ना करे। क्योंकि कृष्ण भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तो आप इतना लोभ मत करो कि इनको थोड़ा सा दे दो। कृष्ण भगवान ने कहा चलो इनको 5 पांडवों को आप 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोलने लगा कि हम तो इसको जैसे सुई के नोक के नीचे भी जो जगह आती है वो भी हम नहीं देंगे। पर क्योंकि इस इंसान ने छोड़कर चले जाना होता है, फिर भी लोभ के अंदर फंसता है। लोभ कहते अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारण कुएं में गिर गए 3। एक छोटी सी साखी भी आती है कि कोई इंसान जो है किसी दुकान के ऊपर नारियल लेने के चला गया। कोई किसी को भूत लगा हुआ था घर में, तो उनके घर में भूत ठीक करने वाला आया हुआ था कोई ब्राह्मण। उसने कहा कि ऐसे करो आप एक नारियल लेके आओ। तो वो नारियल लेने चला गया इंसान, लेकिन वो है लालची था, बहुत लोभी था। वो पैसे का लालच करता था, एक पैसे का। तो जाकर पहुंच गया सेठ के पास। उसकी दुकान थी बाग के पास ही। तो सेठ को बोला कि ये नारियल कितने का? वो कहते भी 10 रुपये का नारियल है। उस समय चलो 10 रुपये का एक छोटी सी कीमत बता दी, 10 रुपये कितने का भी होएगा, कहने का भाव है। उसने तो लेना था नारियल। तो वो कहते हैं कि यार तू ऐसे कर, इसको 2 रुपये कम दे दे, 2 रुपये कम कर दे। कहते 2 रुपये कम करना तो ऐसे करो, बाग में पड़ा है, वहाँ बाग के पास चले जाओ, वो बाग में मेरा बेचने वाला बंदा है। अब 2 रुपये तो मेरे को टैक्स पड़ जाता है, किराया पड़ जाता है, तब मैंने यहाँ रखा हुआ। यहाँ तो 10 का ही मिलेगा, वहाँ तेरे को 8 का मिल जाएगा। देखो लोग उसको वहाँ पहुँचा देता है। उधर तो घर में बैठे हैं कि नारियल चाहिए, उधर वो लालच के पीछे पड़ गया। लालच कितनी बुरी चीज़ है। तो जब पहुँच गया तो जाके देखा वहाँ पड़े हैं नारियल। वो कहते हैं कितने का? कहते जी 8 रुपये का है। उसने सोचा ये 8 का दे रहे थे, शायद कम भी कर दे, कि ऐसे करो कम कर दो, कुछ 5 का दे दो। कि जी आपने जो 5 का लेना है तो ऊपर लगा हुआ है दरख्त के ऊपर, तो दरख्त के ऊपर से तोड़ ले आओ। तो जो औखे होते हैं, जो बड़े मुश्किल होते हैं, वो उन्होंने छोड़े हुए होते हैं। तो वहाँ गया, चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसकी टहनी टूट गई। वहाँ से टहनी टूटने के बाद वो नीचे गिर गया। लोभ का बात है, लोभ के पीछे हंसी भी आती है। तो वो टहनी टूटने के हिसाब से नीचे गिर गया और नीचे कुआं था, कुएं के बीच में गिर गया वो जाकर। तो वो कहते हैं कि भी अब क्या किया जाए। फिर बाहर से बंदे आए जो वहाँ थे वर्कर काम करने वाले। वो कहते हैं भाई तू कैसे गिर गया? तो चल के बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को निकालो। वो कहते हैं 10 रुपये लगेंगे निकालने के, बाहर निकालेंगे 10-20 रुपये लगेंगे। वो कहता चल ले लो, 10-20 मैं दे दूंगा, पर मेरे को बाहर निकालो। कहने का भाव है कि वो लोभ करके अपने पैसे बचाने का मारा, देखो कितना कष्ट उठाया, पर लेकिन फिर भी उसको वो 10 रुपये देने पड़ गए। अगर वहीं वहाँ से 10 रुपये की ले लेता चीज़, इतनी बुरी लोभ की चीज़ है। तो ऐसे एक छोटी सी साखी, गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना जी जा रहे थे। तो मर्दाना जी जैसे गुरु नानक देव जी कीर्तन करा करते थे, बाहर गांव के बाहर कहीं धर्मशाला होती थी, वहाँ बैठा करते थे। तो कीर्तन करना, संगत ने इकट्ठी होना, दिन में उन्होंने भजन करना, तो शाम को कीर्तन होना। तो एक दिन मर्दाने को भेज दिया, जा मर्दाने तू जाया गांव में जाकर घूमने के लिए, जैसे थोड़ा बहुत राशन पानी ले आना है, या रोटी किसी घर से, अच्छे घर से रोटी उनको आया करती थी। तो गए तो वहाँ उनको किसी ने बोल दिया, पर किसी से कुछ लेना नहीं है। कहते और चीज़ नहीं, कोई कुछ जो पैसा देना वो नहीं किसी से लेना है। तो चल जाते रहे। फिर एक ने कहा कि हम आपको कपड़े देने चाहते हैं। तो उस टाइम तो उसने लिए नहीं है। गुरु नानक देव जी के पास चला गया। जाने के बाद है फिर उन्होंने जाना था, दरिया पार करना था। तो दरिया पार करने के लिए वो भगवान वो जा रहे थे, उसी गांव में से निकल रहे थे। तो मर्दाना पीछे रह गया और वो बाला जी और गुरु नानक देव जी जो है चले गए दरिया के पास गए। तो मर्दाने को उसने आराम से छोटा सा एक कपड़े जो थे ना, जो पहनने के लिए, वो मर्दाने ने किसी से ले लिए। उसने कहा हुआ था कि मैंने देने हैं। तो
महाराज कहने लगे कि भाई आप इस दरिया से तब पार कर सकते हो, आप सभी जो है चौकड़ी का आसन लगाओ। और हमने अपने सारे तत्व जो है तत्व में विलीन करके यहाँ से शब्द रूप होकर उड़ना है, बाहर पार निकलना है। कोई यहाँ किस्ती तो है नहीं कोई। तो गुरु नानक देव जी महाराज तो निकल गए, बाला जी भी निकल गए, मर्दाना रह गया, क्योंकि बोला हुआ था कि अगर कोई तेरे पास कोई चीज़ होएगी ना फिर नहीं हमें यहाँ से पार जा सकते, इस करके कोई चीज़ नहीं उठानी है साथ में। तो मर्दाने ने बताया नहीं है महाराज को। जब पार चले गए जाने के बाद फिर महाराज कहने लगे बाला जी से कि भाई बाला, मर्दाना तो पीछे रह गया। फिर पीछे आए वापस, आकर मर्दाने से पूछा कि मर्दाना तू क्यों नहीं, कि महाराज मेरे से उड़ा नहीं गया, कि कारण क्या, तू क्यों नहीं उड़ सका। तो महाराज जी ने कहा कि तेरे पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इससे ये पता लगता है कि मर्दाने ने छोटा सा लालच, गुरु की आज्ञा के बिना थोड़ा सा लालच किया, और फिर वो जो कपड़े थे, वस्त्र थे, वो किसी और को दे दिए, गरीब को देने के बाद तब वो पार लगे। तो हमने भी अगर पार लगना है, उस भवसागर से पार लगना है, तो लोभ तो हमें करना नहीं चाहिए। अपनी जो जैसे गुरु की आज्ञा है, जैसे हमारे को धर्म की आज्ञा है, वैसे लोभ जो अपनी कमाई है उसका तो हमने लेना ही है। लेकिन लोभ जड़ा है, अति लोभ मत कीजिए। लोभ दुखदीन होता है, लोभ जो है दुख रूप हो जाता है। इस करके लोभ के ऊपर बहुत कहानियाँ बनी हुई है। जैसे वो एक आती है कौवे की और उसकी लोमड़ी की, वो भी आती है कहानी कि जो कौवा था वो उसकी तारीफ़ करी, फिर तारीफ़ के ऊपर वो जो है कौवे का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, लोमड़ी उठा कर चली गई। कहने के बाद है लोभ जो है, लोभ बहुत ही इंसान, लोभ के कारण ही यहाँ संसार में फंसे हुए हम। लोभ जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में से 5 डाकू है, ये भी एक बीच में से लोभ है। लोभ से कारण ही मोह होता है, मोह के कारण ही अहंकार भी आता है, क्रोध भी आता है। ये सभी चीज़ें एक किसी दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सो हमने अपने कर्म के ऊपर जो आप कमाते हैं उसी के ऊपर अपना गुजारा करना है। किसी की चीज़ का लोभ, 2 इंच की के पीछे भी लोग लोभ करते हैं। लोभ करने के बाद फिर ना ही उनके मकान आदि बनते हैं और कचहरियों में जाकर उनके केस चलते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। इस करके ये शब्द भी मैंने पढ़ा, बंदे या तू रास्ता देख के चल, तेनू रब ने दित्ती आँखियाँ ने। तो क्यों लोभ करता है? तो ज्ञान की आँखों से काम ले, ज्ञान से काम ले। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान की आँखें जो है लोभ का पर्दा जो है दूर करती है। इस करके हमें ज्ञान की अखियाँ जो है सतगुरु के दरबार में महापुरुषों के पास मिलती हैं। लोभ जो है यही सबसे जो बुरी चीज़ है। बहुत ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो है बच्चों को सिखाते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो लोभ करने से, जैसे कि इंसान ने कोई बोझ उठाया हुआ है, उसको कहे तो 5 रुपये और ले लेते, इतना लोग ये उठा ले, फिर 5 रुपये और ले ले, वो इतना और उठा ले। तो ऐसा होता है कि वो लोभ के कारण उसकी कमर ही दर्द करने लग जाती है, लेकिन वो सोचता कि मैं लोभ कर लूँ। तो लोभ भी किसी हद तक जो अपने इसके लिए तो ठीक है, चलो पेट के लिए तो लोभ इंसान कर लेता है। इससे ज़्यादा लोभ इंसान को नहीं करना चाहिए। लोभ भी एक बंधन रूप हो जाता है। लोभ के कारण इंसान बंध जाता है। छोटे छोटे लोभ करने से इंसान देखो कि बंध जाता है। बताया जाता था, हमारे महाराज जी बताया करते थे कि जो कोई था इंसान, वो गया कहीं बाज़ार में, खाना था उसने कुछ, तो उसने जाकर जलेबियाँ आदि काफ़ी जलेबियाँ जो है उसने खाइयाँ। खाने के बाद उसके पास पैसे नहीं थे, खाने का तो लोभ कर लिया। फिर जब उसने कहा कि तेरे पास पैसे नहीं, तो उसने ऐसे कहा कि मेरे बर्तन मांझ अब तू ये सारे। तो बर्तन मांझते मांझते उसको रात पड़ गई और वो पछता रहा था कि मैं अब अगर लोभ ना करता खाने का तो मेरे को सारी रात ये बर्तन ना मांझने पड़ते, जूठे बर्तन। तो दूसरे दिन जाकर उन्होंने उसको कहा कि भाई अब तेरे पैसे पूरे हुए हैं। तो इस करके लोभ के पीछे हम को छोटी छोटी चीज़ों के लोभ के पीछे हम संसार के एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। ये लोभ ही है सारा। तो लोभ के कारण ही इंसान भटकता है। तो एक और साखी आती है कि कोई बंदा था, तो वो किसी राजा के पास चला गया। राजा के पास चला गया, कहते महाराज मेरे को कुछ नहीं है। कहते क्या चाहिए तेरे को? कि महाराज मेरे को कुछ थोड़ी सी ज़मीन दे दो। कि ठीक है चल तेरे को ज़मीन दे देते हैं। और राजा दया में आ गया। उसने क्या किया कि कहा इसको जहाँ तक तो दौड़ सकता है
वहाँ तक चले ज़मीन के अंदर। ये ज़मीन थी बहुत बड़ी, लंबा प्लाट था, पर तेरे को वापस आना पड़ेगा यहाँ मुड़ के। सूरज छपने से पहले सूरज चढ़ने से पहले उसको भेज दिया, और सूरज छपने से पहले वापस आना तेने। वो क्या देखता रहा, दौड़ता रहा। उसने ये नहीं देखा मैंने पीछे भी मुड़ना है। और फिर बहुत आगे जाकर उसने देखा भी दिन तो बहुत छोटा रह गया, मेरे को पीछे मुड़ना चाहिए। तो लोभ के अंदर जाता रहा आगे। जब वापस आने में आधे रास्ते में आ गया, वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो फिर महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे ही भगवान ने हमें भेजा हुआ संसार में, किस लिए भेजा है कि तू यहाँ संसार में जाके भजन भी कर, और जो तेरे कर्मों का लेखा है वो भी तेने देना है। अगर दौड़ते दौड़ते हम ऐसे ही मर जाएं। एक लोभ की कहानी और भी आती छोटी सी, जैसे कि शहद की बाटी भरी हुई है। शहद की बाटी भरी हुई है तो उसमें मक्खी आती है। एक मक्खी आती है कि उसको, बहुत ही लोभी मक्खी जो आती है, एकदम छलांग लगाती है, पंख के समेत ही इसके अंदर वो लिपट जाती है, पर उड़ नहीं सकती। एक दूसरी आती है जो लोभ नहीं करती, उसने ऐसे ही जैसे मक्खी के जीवन की मैं आपको साक्षी सुनाता हूँ, वैसे ही हमें इस लोभ करना भी है, अपने हिसाब का करना है, और उड़ना भी है हमने लोभ। इसके बाद मक्खी की तरह उसके बीच में नहीं मर देना, शहद के बीच में। तो वो दूसरी मक्खी आई, वो किनारे पर बैठ गई, बाटी के किनारे पर बैठ के उसने शहद भी पिया और उड़ भी गई, सूखे पर से उड़ गई। ऐसे ही हम संसार रूपी इस शहद के, जो शहद का यहाँ घड़ा है, इसके अंदर बैठे हैं। मक्खी रूप आकर हम, आत्मा मक्खी है, और ये इसका संसार का सुख भी लेना है, शहद की तरह पीना भी है, और सूखे पर से उड़ना भी है। ये नहीं कि यहाँ जन्मे और फिर यहीं मरे और यहीं फंसे रहे। इस करके ज्ञान, इसीलिए मैंने वो शब्द बोला था, बंदिया तू रास्ता देख के चल, तेनू रब ने दित्ती हैं अखियां ने, जे तू अखियों से देखता नहीं तो फिर ते अखियां कासनों रखियां ने, कि वो था ठोकरा खांदा, ये अखियां कासनों रखियां ने। इस करके ये इतनी सी छोटी सी साखी। तो लोभ से इंसान को बचना, लोभ के कारण ही हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो लोभ भी करना है, जैसे मक्खी की तरह उड़ जाना है इसको छोड़कर। फिर इंसान को चिंता भी नहीं रहती, उसका लगाव नहीं होता है। लगाव का मतलब उसके साथ शहद का लगाव लग गया, दूसरी के साथ वो वहीं फंस गई। ऐसे ही जैसे कोई दूसरी मक्खियाँ भी जाती हैं शहद इकट्ठा करने के लिए फूल में, वो इतना लोभ कर लेती है, वहीं उसके अंदर बंद होकर ही मर जाती है। ऐसे नहीं हमने बंद होकर मरना, यहाँ संसार में छोड़कर जाना है एक न दिन। तो सुक्के पर ही और कर्मों के हिसाब देकर, बिना ऐसे बिल्कुल निरोल होकर यहाँ से संसार से भक्ति करके परमात्मा की, संतों के हुक्म मान के यहाँ से जाना है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको कही है, आपने इसका ध्यान रखना है। लोभ के ऊपर ही बोला मैंने, तो थोड़ा सा हंसी की बात भी आई बीच में, मेरे को भी हंसी आ गई उसमें। लेकिन लोभ के ऊपर मैंने सारी बातें जो धार्मिक तरीके से भी कही है और आध्यात्मिक तरीके से, मेरा मंतव्य यही है कि मैंने आध्यात्मिक तरीके से समझाना है। हमारे को कथा कहानी का मतलब तो ये होता है कि हमारे अपना सुधार हो जाए, जिससे जो हमारा जीवन चल रहा है ये हमारा जीवन सुधर जाए, ताकि नेक पाक होकर हम अपने देश, परमात्मा के देश में आराम से पहुंच जाएं और हमारा सफ़र पूरा हो जाए। धन धन सतगुरु, धन धन सारे हिंदुस्तान वासियों, भारतवासियों, आपको सबको कोटि कोटि प्रणाम। ओम हरिओम तत्सत।